From the time you take your first breath, you become eligible to die. डार्लिंग क्या हाल है मेरे? तेरे से ना बहुत इंटरेस्टिंग बात करनी थी मुझे। यार देख, तू लुक मैक्सिंग के ऊपर बहुत सारा कंटेंट देख रहा है, तू माइंड मैक्सिंग के ऊपर बहुत सारा कंटेंट नहीं देख रहा है क्योंकि वीडियो बनाई नहीं ना किसी ने, तो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, उसके ऊपर। और तू स्टडी मैक्सिंग के ऊपर बहुत सारी तूने वीडियोस देखी होगी। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि तू जब वो वीडियो देखता है, जो वो नॉलेज तू ग्रैब करता है, उसे तू कंसिस्टेंसी के साथ यूज नहीं कर पाता। लाइक तूने वीडियो देखी कि मुझे हाइट लंबी करनी है, या तुझे मिमिंग करके अपनी जॉ लाइन अच्छी करनी है, या तुझे स्टडी करना है, स्टडी में बहुत अच्छे से तू कितने एफर्ट्स डाल सकता है, कितने घंटे तू बैठ सकता है, उस चीज़ को लेकर तुझे प्रिपरेशन करनी है, पर तू चीज़ को कर नहीं पा रहा। तो उसके पीछे का एक ही रीजन है, वो है माइंड मैक्सिंग। तूने अपनी माइंड मैक्सिंग करी नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लुक मैक्सिंग और स्टडी मैक्सिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड मैक्सिंग दोस्त। अब मैं ना आपको दो मेथड बताऊंगा कि आप माइंड मैक्सिंग कैसे कर सकते हो। देखो यार, पहला मेथड काफी ज्यादा बेसिक्स रहने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजफुल नहीं है। वो इसलिए यूजफुल नहीं क्योंकि आपने वो कभी ढंग से यूज ही नहीं किया। हो सकता है कि आपने बहुत सारे क्रिएटर से वो चीज़ सुनी हो, पर अगर आप वो यूज ही नहीं करोगे तो वो कैसे पता चलेगा उसका, ठीक है। तो यार कुछ बुक्स होती है ना जिनका कवर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, पर अंदर से वो उनकी इन्फॉर्मेशन शायद कई बार उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। पर कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनका कवर काफी बेसिक्स है, पर अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना ब्रो, दैट इज गॉर्जियस। जो पहला मेथड है वो है जर्नलिंग एंड मेडिटेशन, और जो दूसरा मेथड है वो है यार डेविड गोगिन की ये बुक है ना, कैन नॉट हर्ट मी, इसमें से मैंने लिया, दैट इज अ 40% रूल, वो एक मेथड है। तो सबसे पहले हम जर्नलिंग और मेडिटेशन की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई भी काम बहुत कंसिस्टेंसी के साथ करना है ना, तो उसके लिए आपको खुद को पहले सेट करना पड़ता है। लाइक सबसे पहले आप क्या करते थे, पहले अगर आपने स्टडी करनी होती थी तो आप क्या करते थे, आप गाने सुनते थे, आप मोटिवेशन चीजें देखते थे, मोटिवेशन रीलर देखते थे, ठीक है, कि आपके अंदर एक जोश आया। फिर उसके बाद क्योंकि आपने उस मूवमेंट में आपको सेट किया है, पर वो उसकी आपको एडिक्शन हो जाती है, फिर बार बार आप उन्हीं चीज़ों में जा रहे हो, उस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब आप जर्नलिंग करते हो ना और आप अपने माइंड को सेट करते हो, ये एक कला की तरह हो सकता है, ये एक स्किल की तरह हो सकता है, क्योंकि जब आपने लिखा कि मुझे ये करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, ठीक है, उसके लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप जर्नलिंग में लिखो कि आज मेरा माइंड कहेगा एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी। हो सकता है कि आपको एक हफ्ता हो गया हो कंसिस्टेंसी के साथ, और एक हफ्ते के बाद क्या होता है ना कि वो मोटिवेशन जो चीज़ें होती है ना कि यार छोड़ो ना यार, थक गए ना यार, अब मैं कॉलेज गया था, मैं स्कूल गया था, स्कूल से आया, मैं थक गया, अभी मैं अपने फेस को वॉश नहीं करूँगा, अपने फेस के ऊपर जो भी आप क्रीम वगैरह यूज़ करते हो वो नहीं करूँगा, या अपनी मिमिंग की एक्सरसाइज नहीं करूँगा, या मैं अगर स्टडी के लिए बैठा हूँ तो मैं स्टडी नहीं करूँगा, मैं थक चुका हूँ, मैं कल से शुरू करूँगा, मैं ये वो यू नो। तो वो आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा कि यार अगर ये थॉट मेरे दिमाग में आएगा और मैंने लिख लिया सुबह सुबह कि आज मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, ये चीज़ मेरे दिमाग में आएगी और मुझे तब भी करना है। और जब आप रात को उसको टिक करोगे ना पेन के साथ, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग लेवल का होगा। क्योंकि वो सुना है ना आपने कहीं पे कि जब हम छोटे छोटे जो गोल होते हैं ना हमारे, जब हम उन्हें बहुत कंसिस्टेंसी से करते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू कर देती है। तो आपको अपनी जर्नल राइटिंग में क्या लिखना है, यही लिखना है कि यार ये मेरे टास्क है, आज मेरे दिमाग के जितने भी थॉट्स हैं वो मुझे कहेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा। सम लेवल ऑफ थॉट्स कहेंगे, पर सम लेवल ऑफ थॉट्स कहेंगे तू कर पाएगा। तो जो कह रहे हैं ना कि जो तू कर पाएगा उन्हें बढ़ाना है, जो नेगेटिव वाले हैं उनको कम करते रहना है, दूर करते रहना है, ठीक है। काउंटर क्वेश्चन कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। सोल्यूशन में फोकस करना है, प्रॉब्लम में फोकस नहीं करना, ठीक है। अगर मुझे मीमिंग करनी है और मैं थक चुका हूँ, यार छोड़ो ना, कल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, कल आज ही करेंगे, कल आज ही है वो कल, ठीक है, तो आज ही करेंगे, ठीक है। यू नीड टू थिंक, आपको सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कहाँ से मैं किस तरह से फास्टली कर सकता हूँ। इस मेथड को आप ट्राई करना, विद इन वीक और 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप ढंग से इसे प्रैक्टिस करोगे। और साथ साथ में आप मेडिटेशन कर सकते हो फ्रीक्वेंसीज को हाई करने के लिए, जो आपकी वाइब्रेशन होती है उनको हाई करने के लिए, ताकि आप जब आप काम करोगे ना तो आप एक अपने आप को आप सेट कर पाओगे। अपनी मैक्सिंग आपको करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी। यही होती है मैक्सिंग, मुझे लगता है कि यही मैक्सिंग होती है। आपको खुद को आपको रियलाइजेशन करवाना है कि ये मुझे करना है, उसके 50 सोल्यूशन लेके आओ, उसकी 50 वाई लेके आओ कि मुझे ये क्यों करना है। एंड अगेन एंड अगेन अगर आप खुद को मोटिवेशन दे रहे हो तो आप खुद को अवेयरनेस दो, जर्नलिंग करके अवेयरनेस दो, मेडिटेशन करके अपने आप को अवेयरनेस दो, तो आप जिंदगी में आप अपनी आगे बढ़ना शुरू कर दो। सेकंड मेथड जो है माइंड मैक्सिंग का, वो है 40% रूल, और ऑब्वियसली मैंने इस बुक में से लिया, कैन नॉट हर्ट मी, डेविड गोगिन की बुक। इस मेथड को समझने के लिए हमें डेविड गोगिन की एक छोटी सी स्टोरी को समझना पड़ेगा कि हम इस मेथड को बहुत अच्छे से समझ पाए। जब डेविड को एक नेवी ऑफिसर बनना था तो डेविड को उसके लिए मेहनत करनी थी, ट्रेनिंग करनी थी कि उनका स्टेमिना बहुत अच्छा हो सके, कि जब वो ट्रेनिंग में जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके। पर अभी डेविड क्या कर रहे थे, कुछ वक्त से वो अपने खर्चे निकालने के लिए वो कहीं पे काम करते थे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, जहाँ पर वो स्प्रे होती है ना, जो स्प्रे जहाँ लाइक अगर रेस्टोरेंट्स में क्या होते हैं कि चूहे वगैरह बहुत होती हैं, कॉकरोचेस बहुत होती हैं, तो उनको दूर करने के लिए वो स्प्रे करते थे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, है ना। तो उन्होंने ऐसे 3-4 ऐसे रेस्टोरेंट्स पकड़ रखे थे। तो एक दिन डेविड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार मुझे तो नेवी ऑफिसर बनना है, मुझे अपना स्टेमिना बूस्ट करना है ना, मुझे ये करना है ना, उसके टेस्ट की तैयारी करनी है, पर मैं कर क्या रहा हूँ,
ना तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ये बस दिमाग में आ जा रहा है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। बट जब मैं रात को घर जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ और फिर सुबह से ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, फिर मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो डेविड खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं, मोटिवेट करते करते वो रेस्टोरेंट से निकलते हैं, अपने घर जाते हैं मोटिवेट करते करते, और जब घर जाके वो पहुंच जाते हैं, उनके वो शूज़ देखते हैं, शूज़ पहनते हैं, शूज़ पहनने के बाद निकलते हैं घर से बाहर, और उसी वक्त वो डिसाइड कर लेता है कि वो 1 मील रनिंग करेंगे। तो डेविड बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होते हैं और बहुत जल्दी वो भागना शुरू कर देते हैं। और ये वही बंदा है जिस बंदे ने अल्ट्रा मैराथन्स भागी हैं, और ये बंदा आज जब भाग रहा होता है ना, इस बंदे से 400 मीटर पार नहीं होता, मतलब 5 मिनट भी भागा नहीं जाता। 5 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा हाफना शुरू कर देता है भाई। और जब डेविड थक के टेबल के ऊपर बैठ जाता है ना, उसके अंदर होता है कि यार मुझे भागना है, पर अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, अभी मैं कर नहीं पाऊंगा। तो डेविड बहुत दुख से घर की तरफ निकलते हैं। वो घर पहुंचते हैं, घर पे सोफे पर बैठते हैं, आंखों में नमी सी होती है उनके कि यार तूने आज फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ना, मतलब वो बूस्ट दिया ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी तेरी नजर में खुद की, है ना। तो डेविड सोच रहे होते हैं कि वो क्या करेंगे अब, है ना, किस तरह से खुद को मोटिवेट करेंगे, किस तरह से खुद को इंस्पायर करेंगे। तो उनके पास एक मूवी होती है ओरिजिनल रॉकी की, रॉकी बैल्बोआ की, जो सबसे पहले आई थी, ठीक है। तो वो प्ले करते हैं, वो मूवी उस बंदे ने पहले भी देख रखी थी। और यहाँ पे मैं अपनी इस मूवी का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताने वाला, बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताने वाला हूँ। तो डेविड उस सीन को प्ले करते हैं जो डेविड को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो वो सीन होता है कि जब रॉकी और क्रीड की फाइट हो रही होती है ना राउंड 14 में। चलिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ यहाँ पे मैं। जो रॉकी है वो एक बॉक्सर रहता है, उसका लाइफ में कोई एम्बिशियस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, वो उसको फाइटें लड़ता है, और वो फाइटें लड़ने के बाद उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना घर चला रहा होता है, ठीक है। और जो क्रीड होता है, अपोलो क्रीड होता है, वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल बॉक्सर है। उसने आज तक जितनी भी फाइटें लड़ी है ना, उसमें सारे के सारे ओपोनेंट्स को उस बंदे ने नॉक आउट मारा है। और ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से रॉकी को मिल जाती है अपोलो क्रीड के साथ फाइट करने की। अब जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है रॉकी को, रॉकी डिसाइड कर लेता है कि हाँ, लाइफ ने मुझे अभी ये अपॉर्चुनिटी दी है, अभी मेरा ये पर्पस है कि इस बंदे से अब तक जितने भी बंदे नॉकआउट हुए हैं वो हुए हैं, पर मैं नहीं होने वाला। इस थॉट को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया कि मैं इस बंदे से नॉकआउट नहीं होने वाला। तो फाइनली उनकी फाइट शुरू होती है। राउंड 14 में क्या होता है कि जो अपोलो क्रीड है वो राइट हुक और क्रॉस मार के रॉकी को नीचे घेर देते हैं। उसका ट्रेनर कह रहा होता है कि तेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है रॉकी, तू उठ मत, तू उठेगा तो हो सकता है तू मर जाएगा। बट रॉकी की खुद के अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना, वो बहुत बड़ी थी। तो रॉकी स्टैंड अप करता है, वाइब्रेट हो रही होती है रॉकी की लेग्स, है ना, पर फिर भी वो आगे बढ़ता लड़ने के लिए। और इस मोमेंट पे जब क्रीड देखता है ना, क्रीड रॉकी को देखता है ना, और वो शॉक्ड हो जाता है। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट राउंड में भी रॉकी लड़ता है। ऑब्वियसली मैच नहीं जीतता रॉकी, बट वो नॉकआउट भी नहीं होता। इस सीन ने डेविड को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि ब्रो, तेरी रिस्पेक्ट, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तेरे अंदर बहुत बड़ी होनी चाहिए, उसके लिए तुझे अभी के अभी 1 मील रनिंग करनी है। तो डेविड निकलते हैं बाहर घर से, भागना शुरू करते हैं। 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, थक जाते हैं, भागते रहते हैं। और जब बहुत भागने के बाद उन्हें लगता है कि उनकी 1 मील कंप्लीट हो चुकी है, वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि हाँ, उनकी 1 मील कंप्लीट हो गई थी। उस दिन डेविड को ये रियलाइज होता है कि जितनी भी मेंटल लिमिटेशंस होती है ना, वो रियल नहीं होती दोस्त, वो रियल नहीं होती। तब डेविड 40% रूल को डिस्क्राइब करते हैं कि जब आप थक जाते हो तब आपको अपने दिमाग को याद दिलवाने की जरूरत है कि अभी तो सिर्फ 40% ही हुआ है, अभी 60% और पड़ा है। तो मेरे दोस्त, जब भी आप स्टडी कर रहे होते हो, जब भी आप अपने फेशियल लुक को बहुत अच्छा करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, और जब आपको लगता है कि आप कल कर लेंगे, अब थक चुका हूँ मैं, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब आपको ये रूल याद रखना है कि अभी तो मैं सिर्फ 40% थका हूँ, मेरे पास अभी 60% और है पोटेंशियल। और जब आप वो पार करते हो ना, जैसे आप 40% है, उसके बाद पुश करते हो, और फिर आपको ये सोचना है कि अभी मेरे पास और है 60%, फिर आगे पहुंचोगे, फिर आपको ये सोचना है कि अभी मेरे पास और है 60%, और यू ब्रेक द पैटर्न्स ऑफ लेजीनेस। इस वीडियो के वैसे तो यही 2 पॉइंट थे, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू कर दोगे दोस्त। आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, है ना। और जिस तरह के भी आप और कंटेंट चाहते हो, सुनना चाहते हो, उसके ऊपर अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखना, उस टॉपिक को ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं उसके ऊपर आपको कंटेंट देता रहूँगा, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, ओपिनियन को कमेंट और इच्छा को शेयर ज़रूर करना। बाकी इस साइड आशीष पटियाल भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। इस वीडियो के वैसे तो यही 2 पॉइंट थे, अगर आप इनको फॉलो करोगे